एक आदमी ने आराम से जिंदगी बिताने का अनोखा तरीका ढूंढ लिया। वह खुद को अंधा होने का नाटक करता था। इससे वह मंदिर के बाहर खुलेआम बैठकर भीख मांगता और उसकी कमाई दूसरों से कई गुना ज्यादा हो जाती। सड़क पार करते समय भी लोग उसकी मदद करते थे, यहाँ तक कि उसे सरकार की ओर से रहने के लिए किराए का घर भी मिल गया। लेकिन उसकी चालाकी यही नहीं रुकी। वह खुद को पियानो बजाने वाला कलाकार बताकर अमीर लोगों के घरों में भी जाने लगा, क्योंकि कोई भी अंधे आदमी पर शक नहीं करता था। इसी बहाने वह घरों के अंदर की निजी बातें और खासकर महिलाओं की निजी जिंदगी पर नजर रखता था। लेकिन उसे क्या पता था कि अंधा बनने का यही नाटक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। एक दिन वह हमेशा की तरह एक अमीर महिला के जन्मदिन पर पियानो बजाने पहुंचा। दरवाजे पर महिला उसे अंदर आने से रोकने लगी और बोली कि शायद उसे तारीख या समय याद करने में गलती हुई है। लेकिन आका को पूरा विश्वास था, क्योंकि उसे पहले ही भुगतान मिल चुका था और कार्यक्रम के बाद अच्छी खासी रकम भी मिलने वाली थी। दोनों की बहस की आवाज सुनकर पड़ोस की एक महिला का ध्यान उधर गया। पड़ोसियों को शक न हो, इसलिए उस महिला ने आखिरकार आका को अंदर आने दिया। ये देखकर कि वह सचमुच अंधा लगता है, उसने उसे पियानो बजाने की अनुमति दे दी। कुछ ही देर बाद पियानो बजाते समय आका की नजर सामने पड़े एक शव पर गई। तब उसे समझ आया कि महिला उसे अंदर क्यों नहीं आने देना चाहती थी। डर के बावजूद वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं ला सकता था। उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। रास्ते में अंधे होने का नाटक बनाए रखने के लिए उसने फर्श पर गिरी रेड वाइन पर जानबूझकर पैर रख दिया। उसे लगा कि बाथरूम में जाकर वह खुद को संभाल लेगा, लेकिन वहां तो और भी खौफनाक मंजर था। एक हथियारबंद हत्यारा उसके पीछे छिपा हुआ था। डर के मारे उसकी सांस तक रुक गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए। सौभाग्य से उसने खुद पर काबू रखा और हत्यारे को उस पर शक नहीं हुआ। जब वह वापस बैठक में आया तो उसने देखा कि मरा हुआ व्यक्ति वही अमीर आदमी था जिसने उसे बुलाया था। वह बेहद डरा हुआ था, लेकिन फिर भी शांत होकर पियानो बजाता रहा। उधर महिला ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे वह अपने पति से फोन पर बात कर रही हो। वह कह रही थी कि उसका पति थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला है। इसी बीच उसका साथी शव को एक बड़े सूटकेस में भरकर बाहर ले जाने की तैयारी करने लगा। महिला भी दरवाजे पर जाकर ऐसा दिखाने लगी जैसे वह अपने पति का स्वागत कर रही हो। फिर उसने अपने पति की पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज चलाकर आका के सामने बातचीत का नाटक किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि उसके पति को जरूरी काम से बाहर जाना है। इसके बाद वह आदमी अमीर व्यक्ति के कपड़े पहनकर सूटकेस घसीटते हुए घर से बाहर निकल गया। घर से निकलने के बाद आका सड़क किनारे बैठ गया। वह सोच रहा था कि पुलिस को सब बताए या चुप रहे। तभी पास में लॉटरी बेच रही एक महिला को देखकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह उस अमीर आदमी के लिए न्याय की मांग करेगा। वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला कि उसे एक हत्या की रिपोर्ट दर्ज करानी है। लेकिन तभी उसने देखा कि बाथरूम में छिपा हुआ हत्यारा वही पुलिस अधिकारी था जो वहां मौजूद था। ये देखकर आका के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने खुद को संभालते हुए पानी पिया और शांत रहने की कोशिश की। फिर उसने झूठ बोल दिया कि उसकी बिल्ली मारी गई है। लेकिन पुलिस अधिकारी को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वही असली हत्यारा था जिसने उस अमीर आदमी की हत्या की थी।